जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है टाइप्स ऑफ वर्ब के हवाले से। आज हम इसके पहले 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे और तरतीब वाइज दूसरी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम स्टूडेंट्स से पूछे जाते हैं। टीचर पूछते हैं जब भी हम किसी नए स्कूल में दाखिला लेते हैं या किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं, तो वो ग्रामर के हवाले से कोई ना कोई मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या कोई हमारा इंग्लिश का नया टीचर आता है तो वो पूछ लेता है कि वो ये पूछते हैं कि क्वेश्चन जो है कि वो क्वेश्चन ये कॉमन क्वेश्चन है कि क्या वर्ब के बिना कोई टेंस कंप्लीट हो सकता है, या कोई जुमला वर्ब के बिना मुकम्मल हो सकता है। तो इसका आसान सा जवाब है कि वर्ब के बिना इंग्लिश ग्रामर में कोई भी टेंस कंप्लीट नहीं होता। अगर वर्ब नहीं होगा तो हमें फिक्रे की समझ नहीं आएगी। तो जब भी कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले क्या वर्ब के बिना भी टेंस बन सकता है, तो आपने कहना है वर्ब के बिना कोई भी टेंस, कोई भी जुमला, कोई भी सेंटेंस वगैरह नहीं बन सकता। तो लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है ये वर्ब के हवाले वाला। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी कि इसकी 16 टाइप्स होते हैं, इनको बारी बारी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी पहली टाइप्स थी मेन वर्ब, असल वर्ब। तो मेन वर्ब मैंने पहले भी आपको बताया कि डेफिनेशन बेशक याद ना करें, डेफिनेशन खुद से बना सकें अगर उस चीज के बारे में आपको पता है कि वो किस तरह है, क्या उसका रद्द अमल वगैरह है। तो मेन वर्ब जो होता है इट शोज द मेन एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। इसका मतलब आसान सा है कि ये मतलब कोई भी काम है, सब्जेक्ट जो भी कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट मतलब फाइल यानी कोई इंसान जो भी कोई काम कर रहा है वो क्या है, मेन वर्ब होगा। हम उर्दू में पढ़ते हैं फेल, फेल यानी काम, वही तो वर्ब होता है। तो मेन वर्ब वही फेल है यानी काम। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी, आसान डेफिनेशन ये है कि जो भी कोई सब्जेक्ट काम करेगा उस काम को हम वर्ब कहेंगे, वो होगा मेन वर्ब। इसकी एग्जांपल्स हम लेते हैं। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। सिंग्स अब एक क्या है, सिंग्स एक मेन वर्ब है। सिंग्स एक क्या है, मेन वर्ब है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो अच्छा गाती है। तो गाना क्या है, एक काम है, गाना एक वर्क है। तो इस चीज को कहते हैं वर्ब। तो ये मेन वर्ब है। अब दूसरी एग्जांपल क्या है, दे आर ईटिंग लंच, वो लंच खाते हैं। ईटिंग, यहाँ पर ईटिंग क्या है, ये मेन वर्ब है। ईटिंग, ईटिंग क्या है, मेन वर्ब। खाना, खाना एक काम है, ये क्या है, मेन वर्ब। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ईटिंग, दे वेंट टू लाहौर, वेंट, वेंट भी क्या है, मेन वर्ब है। अब नेक्स्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी, जो वर्ब के साथ यूज होता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वर्ब के साथ जो चीज लगाई जाती है ना, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। इट इज अ वर्ब, ये भी एक वर्ब है। दैट हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो टेंस, टेंस बनाने के लिए, टेंस को शो करने के लिए जो मेन वर्ब, असल वर्ब के साथ जो वर्ब लगाया जाता है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये असल वर्ब है, इसके साथ ये जो लगा हुआ टेंस बनाने के लिए लगाया गया। अगर ये ना लगाए तो फिर टेंस नहीं बनेगा। तो ये जो आर है इधर इस पहली एग्जांपल में, तो ये आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो कॉमन हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं, कॉमन हो सकता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, shall, do, does, did, can, may, might, must, should, would, etc। मतलब ये क्या है, वर्ब के साथ लगाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। अब हेल्पिंग वर्ब की एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इज क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई विल गो टू स्कूल। विल, ये क्या है, असल वर्ब है गो, उसके साथ विल लगाया गया, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सिंगिंग क्या है, असल वर्ब है, उसके साथ ये जो लगाया गया इज है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं।
उनमें ये चीज़ें ज़रूर ये कॉमन इस्तेमाल किए गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब, तो ये है दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमारे पास। उसके बाद तीसरे नंबर पर है हमारे पास एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, एक्शन मतलब काम। इट इज अ वर्ड दैट शो समवन डज, ये शो करता है कि किसी ने कुछ किया। कुछ किया मतलब काम किया, किसी ने कोई काम किया, उस चीज को क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब। एक्शन से ज़ाहिर है कोई काम है, एक्शन है, काम। तो एग्जांपल्स क्या है, शी रन फास्ट। रन्स क्या है, एक एक्शन वर्ब है। रन्स भागना, भागना एक काम है। आई ईट एन एप्पल, ईट, ईट क्या एक वर्ब है, क्या है, एक्शन वर्ब है। ईट उसने खाना खाया, खाया, ईट। वी राइट लेटर्स, हम खत लिखते हैं। राइट लिखना, लिखना भी एक काम है। इसके अलावा सोना भी काम है, जगना भी काम है, भागना वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्या हैं, एक्शन वर्ब हैं। ये रन्स हो गया, ईट हो गया, राइट हो गया, ये कोई काम एक्शन हो रहा है, किसी ने कुछ किया है। शी रन्स वो मतलब भागी है, तेज भागती है। आई ईट एन एप्पल, मैंने सेब खाया, मतलब मैं सेब खाता हूँ। ईट, ईट क्या है, एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट है हमारे पास चौथे नंबर पर स्टेट वर्ब। इट इज नॉट एन एक्शन बट इट शोज कंडीशन, फीलिंग्स, थॉट, पोजेशन ऑफ स्टेट। मतलब ये एक्शन वर्ब नहीं होता। पहला नंबर तो ये है कि स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब नहीं। स्टेट वर्ब को इस तरह से याद रखें जिस तरह कि हमने पहले पढ़ा था, नाउन में तकरीबन पढ़ा था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ लें कि जो स्टेट वर्ब है वो क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट है यानी कि असल एक्शन वर्ब नहीं होते, कोई काम एक्शन नहीं होता, लेकिन कंडीशन, फीलिंग, थॉट, पोजेशन वगैरह, फीलिंग वगैरह को जाहिर करते हैं, सोच को, थिंक को, हालत को जाहिर करते हैं, मेंटली तौर पर जाहिर करते हैं चीज़ों को। तो उसको कहते हैं स्टेट वर्ब। कॉमन स्टेट वर्ब कौन से होते हैं, बी, है, नो, लाइक, लव, हेट, बिलीव, थिंक, वांट, नीड, ऑन, सेम, फील। मैंने इसे अब्स्ट्रैक्ट क्यों कहा, क्योंकि बिलीव यकीन, यकीन को कोई देख नहीं सकता, महसूस करने वाली चीज है। थिंक सोच को भी कोई नहीं देख सकता। वांट चाहना, ये भी। नीड जरूरत, उसकी क्या जरूरत है उसे पता। फील लव, लव को भी कोई नहीं देख सकता। अब्स्ट्रैक्ट इसलिए मैं इसका कह रहा हूँ कि अब्स्ट्रैक्ट करके याद रखना कि स्टेट वर्ब क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, फीलिंग वगैरह। अब एग्जांपल क्या है, आई नो दी आंसर। नाउ मैं आंसर का जवाब जानता हूँ। हमें क्या पता कि उसको आंसर का जवाब आता है या नहीं आता। आई नो दी आंसर। शी लव्स, लव्स एक फीलिंग है, पहले बताइए। हैव, हैव पहले बता चुका हूँ एग्जांपल में कि हैव ये क्या है, कॉमन स्टेट वर्ब है। तो इससे हमने इस लेक्चर के अंदर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब डिस्कस किए। बिल्कुल आसान है। और वर्ब का हमेशा याद रखें कि वर्ब के बिना कोई भी टेंस कंप्लीट नहीं होती, कोई भी टेंस कंप्लीट नहीं होता, और ना ही किसी फिक्रे की हमें समझ आती है जब तक वर्ब ना हो। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो कहना है कि वर्ब के बिना कोई भी टेंस कंप्लीट नहीं होता। तो इसके अलावा मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये याद रख लें कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, मेन वर्ब कौन से होते हैं, स्टेट वर्ब कौन से होते हैं, या कौन से एक्शन वर्ब कौन से होते हैं जिनमें एक्शन हो। तो डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं होती। डेफिनेशन अगर चीज़ों को पता है कि ये इस तरह से है, वही डेफिनेशन आप बना सकते हैं। जिस तरह के फिजिक्स में फार्मूला से भी बनाई जा सकती है डेफिनेशन, इसी तरह से इसमें बना सकते हैं। डेफिनेशन याद करें ना करें, डेफिनेशन, एक चीज़ की डेफिनेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। एक ही डेफिनेशन का रट्टा लगाना तो ज़रूरी है। बुक्स चेंज होती रहती हैं, सिलेबस चेंज होता रहता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर ये सेम रहती है। अब नया कोई सिलेबस आया, उन्होंने भी ग्रामर के अकॉर्डिंग ही बनाया है, इसलिए ग्रामर ज़रूरी है। कोई भी टीचर है वो आपसे ग्रामर के मतलब की पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि आपने उस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, क्या रट्टा लगाया, कितने आपने नंबर लिए उस रट्टा लगाकर। वो चीज़ें ये पूछेगा ग्रामर वाली। तो
अपने पहले टीचर को शर्मसारी से बचाने के लिए और अपने आप को अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस आंसर का सही जवाब दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।